व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो कि हमारे इंटरव्यू रिलेटेड हो सकते हैं। इससे पहले हमने कल वीडियो किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने आपसे हेल्दी कॉम्पिटिशन की बात की थी। तो एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम मुझे जो आपने एग्जाम्पल दिया था वो समझ नहीं आया। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे वापस से समझा देती हूँ। देखिए जैसे कि क्या है कि हेल्दी कंपटीशन का मीनिंग ये होता है कि ना तो वहाँ पे कोई विनर होता है, ना वहाँ पे कोई लूज़र होता है, ना ही हम कोई ऐसे टीम्स बना रहे होते हैं कि आपके अगर आपके ज़्यादा पॉइंट हो गए या फिर आपने कुछ गलत कर दिया तो आप आउट हो जाओगे गेम में से। ऐसा नहीं होता है। देखिए मानिए कि मेरे क्लास में जैसे 30 स्टूडेंट्स हैं, ओके। अगर मैंने 15 स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया, ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैच होगा, जिनके ज़्यादा पॉइंट होंगे वो टीम जीत जाएगी। तो ये होता है कंपटीशन। लेकिन हेल्दी कंपटीशन में मैं क्या कर रही हूँ, अब देखिए मानिए 30 बच्चे थे, ठीक है। 30 बच्चों को ना तो मैंने कोई टीम बनाई है ना कुछ, मैंने क्या किया है, सिर्फ 30 बच्चों को इस तरीके से सीट पे अरेंज कर दिया है कि एक ब्राइट स्टूडेंट है, एक स्लो स्टूडेंट है, एक ब्राइट स्टूडेंट है, एक स्लो स्टूडेंट है। इस तरीके से मैंने पूरी 30 बच्चों को इस तरीके से बिठा दिया है, ठीक है। अब मैं एक सीट के 2 बच्चों को ले रही हूँ, ठीक है। ये 2 बच्चे क्या हैं, मान लीजिए ये 2 बच्चे पार्टनर है एक दूसरे के, ठीक है। अब जो गिफ्टेड वाला या फिर जो ब्राइट स्टूडेंट है उसे मैं बोर्ड पे बुला रही हूँ, ठीक है। और जो स्लो बच्चा है उसे मैं डेस्क पे ही बैठे रहने दे रही हूँ, ठीक है। अब जो गिफ्टेड बच्चे को मैंने बोर्ड पे बुलाया है, मैं उससे कह रही हूँ कि आपको लिखना है 5, ठीक है। 5 आप अपने मन की कोई फेवरेट चीज़ें पहले बनाओगे। जैसे आपका फेवरेट है लड्डू, तो आप पहले 5 लड्डू बनाओगे इस तरीके से और फिर उसके आगे लिखोगे 5, ठीक है। आपको ये करना है। और स्लो वाला बच्चा क्या करेगा, मैंने बोला है ना 5, तो उसको अपनी आइसक्रीम स्टिक्स 5 इस तरीके से लगानी है डेस्क पर, ठीक है। और अपनी कॉपी में लिखना है 5 इस तरीके से, ठीक है। तो ये काम मैंने दिया है। आपको पहले ये सारा चीज़ डेमो करके बच्चे को दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि वो आपके बोलने से ही समझ जाएगा कि तुम ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा नहीं। आपको पहले करके दिखाना है कि उन्हें करना क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने बुलाया एक ब्राइट स्टूडेंट को, आओ, तो मैं लिखना है 6, ठीक है। अब अपने 6 पहले फेवरेट चीज़ें बनाओ और उसके आगे लिखो 6। तो वो जो स्लो वाला बच्चा है वो समझ गया, अच्छा मुझे आइसक्रीम स्टिक लगानी है 6, तो वो अपनी सीट पे बैठ के आइसक्रीम स्टिक्स लगाएगा 6 और अपनी कॉपी में लिखेगा 6। इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो आपका ब्राइट स्टूडेंट है वो सोचेगा सबसे पहले कि उसको फेवरेट चीज़ क्या है, उसे क्या बनाना आता है, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका जो स्लो बच्चा है वो अपनी सीट पे लगा के सीखेगा, ठीक है। और मानिए कि जो आपका ब्राइट स्टूडेंट है वो अपना ये वाला जो काम है, बोर्ड वाला काम है, ये बहुत जल्दी कर लेता है, ठीक है। होता है ऐसा कि बहुत बच्चे ने बहुत जल्दी बना दिया। आपको 30 सेकंड का मैंने समय बताया था यहाँ पे कि 30 सेकंड तक मतलब उन दोनों को टाइम मिलेगा, ठीक है। मानिए कि जो ब्राइट स्टूडेंट है उसने तो कर लिया, 5 सेकंड भी जल्दी से लड्डू बना दिए और 5 लिख दिया उसके आगे, ठीक है। लेकिन जो स्लो बच्चा है वो तो पीछे रह गया, वो नहीं अरेंज कर पा रहा। तो ब्राइट स्टूडेंट उसकी आके हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि उसने जल्दी से कर लिया तो वो खड़ा हुआ है और मानिए जो स्लो बच्चा है वो नहीं कर पाया 30 सेकंड में। इस तरीके से क्या होगा, जो ब्राइट स्टूडेंट है वो तो यही बोलेगा कि मैम मैं तो इसकी वजह से हार गया, ये तो बेकार है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। नहीं, तो आपको क्या बोलना है कि जाओ आप अपने फ्रेंड की हेल्प करो, तो वो हेल्प करेगा, ठीक है। अब इस तरीके से आप सब बच्चों को कराओगे तो यहाँ पे कोई विनर नहीं है, कोई लूजर नहीं है, ठीक है। ना तो यहाँ पे कोई टीम बनी, ना तो यहाँ पे किसी को पॉइंट्स मिल रहे हैं। बस क्या है, यहाँ पे बच्चे हेल्प करना सीखेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा, इससे आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि जो स्लो बच्चा है उसको लर्निंग गैप कहाँ पे हो रहा है, वो अभी भी 5 को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। इससे ये समझ आता है कि जो ब्राइट स्टूडेंट है उसके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आपको क्या है, उसे आगे लेके जाना है। और जो स्लो बच्चा है उसको क्या है, जो चीज़ नहीं आई है समझ, वो उसको करवानी है। तो ये इस तरीके का हेल्दी कॉम्पिटिशन की मैंने बात की थी, ठीक है। चलिए आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बच्चा कक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है तो हम क्या करें। अब ये क्या है, ये घर की भी प्रॉब्लम होती है और ये स्कूल की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका आंसर क्या होगा एज अ टीचर। देखो बच्चे क्या है, स्वाभाविक रूप से क्या है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए इस बात से अच्छी और क्या बात हो सकती है। मतलब कि अगर बच्चा आपकी क्लास में प्रश्न पूछ रहा है, आपसे बार बार क्वेश्चनिंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी क्लास में इंटरेस्ट ले रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है। अगर बच्चा शांत बैठा है, आपसे कुछ पूछ भी नहीं रहा है, इसका मतलब है ना तो आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, ना ही उस बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर उस बच्चे का मन ही नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, मैं बच्चे के प्रश्न को पूछने पर सबसे पहले उसे क्या है, शाबाशी दूंगी कि वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ठीक है। इस तरीके से, ऐसा नहीं कि क्या बार बार एक ही प्रश्न पूछते रहते हो। देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये बात
ना केवल फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों की है, बच्चे जब 2-3 साल के भी होते हैं, ठीक है, तभी से वो क्या है, उनको प्रश्नों को पूछने की जो उनकी प्रवृत्ति है वो चालू हो जाती है। जो जैसे मेरा कज़न है, ठीक है, मैं उसकी आपको बात बताती हूँ। वो 2 साल का है अभी, और उसे क्या है, वो ज़्यादा बड़े सेंटेंस नहीं बोल पाता, लेकिन वो ये वर्ड बोलता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और उसे मतलब पूछना होता है कि ये क्या है, हर चीज़ को पूछता है वो। इवन उसे पता भी है कि ये क्या है, उसे पता है ये पंखा है, लेकिन फिर भी पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, क्या है। और अगर आप जवाब देते रहोगे तो ठीक है, अगर आप कहीं रुक जाओगे तो वो पूछता ही रहेगा। और जैसे ही अगर आप उसे डांट दोगे या फिर चिल्ला दोगे, तो वो बच्चा बिल्कुल इतना शांत हो जाएगा कि वो आधे पौन घंटे तक बिल्कुल कुछ बोलेगा ही नहीं, बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्लास में होता है। हो सकता है बच्चे आपसे बेतुके सवाल पूछे, और होते भी हैं, बच्चों के बेतुके सवाल ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, या फिर कुछ भी पूछे, तो आपको सबसे पहले क्या है, उसे डांटना नहीं है, उसे शाबाशी देनी है, अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ठीक है, और उसको अपने तरीके से आपको जवाब देना है, जैसा उसका प्रश्न है उस तरीके से। इसके बाद क्या है, मैं प्रश्न को सुनूंगी, वो उसको सही जवाब देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब जैसा भी उसका प्रश्न है, अगर वैलिड प्रश्न है तो आप वैलिड आंसर दो। अगर है ऐसा ही, मतलब बच्चे तो पूछने लग जाते हैं कुछ भी, कि अच्छा ट्रेन मतलब यूज़ क्या होता है ट्रेन का, चलो ये तो अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ट्रेन बनाई किसने, उनका ये भी क्वेश्चन हो जाता है। ट्रेन किससे मिलके बनी है ये बताओ। ट्रेन पटरी पर ही क्यों चलती है ये बताओ। उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बस क्यों नहीं चल जाती पटरी पर, उनकी ये भी बातें होती हैं। तो जैसे उनके प्रश्न हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग क्या है आंसर करना है। आपको डांटना नहीं है किसी बच्चे को, ये नहीं कहना कि तुम बार बार एक ही प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो, चुप हो जाओ एकदम, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है मतलब आपकी क्लास इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि बच्चे प्रश्न तभी करते हैं जब वो रुचि लेकर किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं। जब आप उसके अंदर रुचि ले रहे हो, अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल हो पा रहा है, ओपन हो पा रहा है, आपसे रिलेट कर पा रहा है, तभी वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। अगर आपसे रिलेट नहीं होगा तो वो आपसे क्वेश्चन भी नहीं करेगा। जब बच्चे जिस इंसान के संग खुल जाते हैं ना, उसके संग क्या है, वो क्या है, अपनी हर एक बातें शेयर करने लगते हैं। इवन क्या है, आप अगर उनसे इतने फ्रेंडली रहोगे ना, तो वो आपको जो घर पे देखते हैं, जो अगल बगल देखते हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे, उनके बारे में भी पूछेंगे। ज़रूरी नहीं कि जो क्लास में आप पढ़ा रहे हो उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, वो जो भी देखेंगे वो आपसे पूछेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा आपसे जानना चाहता है, क्योंकि वो आपको अपना समझता है, क्योंकि वो आपसे फ्रेंडली है, ओपन है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नेक्स्ट है कि कभी कभी क्या होता है, अगर वो आपसे ये बोल दे कि अच्छा एक बात बताइए, कि अगर आप उस वक्त नहीं आंसर कर पाए, क्या होता है कि देखो घर में भी क्या है, जो बच्चा बार बार एक ही प्रश्न करता है, जैसे कज़न की मैंने आपको बताई कि ये क्या है, ये क्या है, एक पॉइंट पे आके दिमाग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मतलब ऐसा हो जाता है कि चिल्ला देना, ठीक है, क्योंकि वो बोलता चलता है, बोलता चलता है, बोलता चलता है। और क्लास में भी ऐसा होता है कि ज़्यादा बच्चे इररिलेवेंट क्वेश्चन करने लगे, या फिर मानिए कि आप फ्रस्ट्रेट थे, या फिर कुछ भी दिमाग में मतलब उस वक्त कंडीशन में नहीं थे कि आप आंसर कर पाओ, तो आप क्या करोगे। कोई भी वजह हो सकती है उसके पीछे। तो देखो आप क्या करोगे, आपको डांटना नहीं है कि चुप हो जाओ एकदम, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं आंसर पूछने की, ठीक है, नहीं दे रही मैं तुम्हारा आंसर, तो ये नहीं करना। आपको क्या बोलना है प्यार से बच्चे को, कि बच्चे अभी नहीं, मैं आपको कल क्या है इसका जवाब जरूर दूंगी, ठीक है। उसे समय निर्धारित कर दो कि कल मैं आपके जो प्रश्न है ना उसका आंसर ज़रूर दूंगी। कोई भी आप एक वैलिड बच्चे को मतलब प्यार से समझा सकते हो, आज मैम की तबीयत ठीक नहीं है, ओके, पर कल पक्का दूंगी, ठीक है। और निश्चित तौर पर जब आप कल आते हो तो उस बच्चे को याद रहे ना रहे, आपको उसके जवाब को ज़रूर देना है। मतलब ऐसा ना हो कि अब बच्चा भी नहीं पूछ रहा तो मैं भी नहीं बता रही, आप ज़रूर बताओ उसे, ठीक है। अगर टीचर आज नहीं बता पाई तो अगले दिन ज़रूर ही बताएगी। मतलब वो ये समझेगा कि चलो कल तो मैम की तबीयत ख़राब थी इसलिए मैम ने नहीं बताया, लेकिन अगले दिन आते ही मुझे बताया, तो वो क्या है उस बात को समझेगा। और अगर आप नेक्स्ट टाइम उससे इसी तरीके से बोलोगे ना, तो वो इस बात को बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेगा कि हाँ कोई बात नहीं, मैम ने पिछली बार भी बता दिया था तो इस बार भी बता ही देगी, ठीक है। तो उसका विश्वास बनेगा। अगर आप मानो भूल गए तो फिर क्या है, वो ऐसे आपने 2-3 बार किया तो फिर क्या है, वो यही सोचेगा कि मैम मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेती, ना मुझे आंसर देती है, तो फिर वो आपसे पूछेगा भी नहीं। तो आपको ऐसा करना है, ओके। अगर आपको इससे कोई अच्छा आंसर पता हो तो कमेंट ज़रूर कर देना मुझे, और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चा घर पे ज़िद बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, और ज़िद स्कूल में भी कर सकता है, घर पे भी कर सकता है। क्या करें, सबसे ज़्यादा घर पे बच्चे जिद करते हैं, क्योंकि स्कूल में तो थोड़ा टीचर की वजह से थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, मतलब टीचर की वजह से मतलब नहीं करते इतना उदम, पर घर जाके बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। तो ये क्या है, कंप्लेन है पेरेंट की टीचर से, तो टीचर को क्या आंसर करना है। तो देखिए बच्चे के साथ सबसे पहले आपको बहस नहीं करनी है। जो बच्चे ज़िद्दी होते हैं वो बच्चे बहस बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। सिर्फ आप उसकी बातों को सुने, उसको तर्क की बजाय बातचीत में बदल दें। जब वो आपसे इस तरीके की बात करने लगे ना, लड़ाई झगड़े की, और लड़ने पे उतारू हो जाए,
तो आप क्या करें, उसे पलट के जवाब ही ना दें, सिर्फ आप उससे ऐसी बातों में टालते रहें उसे, ठीक है, बातें बनाते रहें उसके आगे, उससे लड़ने जैसा मूड मतलब बनाए ही नहीं कि आप खुद भी उसके संग लड़ने लग जाए, उसे तर्क देने लग जाए और फिर वो आपको पलट के कुछ उल्टा बोले, फिर आप कुछ बोलो। इस तरीके से वो उसकी और लिमिट क्या है, खुल जाएगी आपके आगे, फिर वो आपसे बिल्कुल डरेगा नहीं, फिर जो उसके मुँह में आएगा फिर वो बोलेगा, ठीक है। और इस तरीके से क्या बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा गलत भी बोल देते हैं, तो आपको क्या उससे लड़ना ही नहीं है, वो अपने आप लड़ के या जो भी बोलेगा अपने आप शांत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कनेक्शन मेंटेन करें, अपनी बातें बच्चे पर न थोपें, थोड़ी उसकी करें थोड़ी अपनी करें। अब क्या होता है, कनेक्शन का मीनिंग ये है, आप चाहते हो कि वो होमवर्क करे लेकिन बच्चा चाहता है कि वो टीवी देखे। अब आप क्या करोगे, गुस्से में आके टीवी बंद करके चल होमवर्क कर अब, ठीक है। तो ऐसे वो ना तो होमवर्क करेगा, प्लस वो आपसे लड़ेगा और जिद करेगा और कह सकते हो कॉपी फाड़ देगा, कुछ भी कर देगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना। अब आप क्या करें, वो कह रहा है कि मुझे टीवी देखना है, ठीक है, टीवी देखना है, आप बोल दो कि ठीक है, या तो आप ऐसा करो कि पहले होमवर्क कर लो फिर हम टीवी देखेंगे, या फिर ऐसा कर लो पहले हम थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं फिर हम होमवर्क करेंगे। दोनों में से कोई एक काम करवाओ, ठीक है, मतलब दोनों को ही ऑप्शन दो, ऐसा नहीं कि मैं टीवी तो बंद ही करूँगी तो होमवर्क ही करेगा आज, ठीक है, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट है, बच्चे को ऑप्शन दे, एक साथ सब कुछ करने को ना कहें। मतलब आप चाहते हो कि बच्चे ने कमरा गंदा कर लिया है, आप चाहते हो कि साफ़ कर दे वो, ठीक है। पहली बात तो जिद्दी बच्चे करते ही नहीं है, बिखेर के सब कुछ चल देते हैं। तो आप क्या करें, उसे ऑप्शन दे दें, या तो तुम ये साफ़ कर लो या तो तुम ये साफ़ कर लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं भी तुम्हारे संग हेल्प कराऊंगी, ठीक है, तुम ये साफ़ कर लो मैं ये साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से उसे खेल खेल में मतलब उसे बातें बना बना के इस तरह का काम दे, ऐसा ऑर्डर ना दे कि चलो जाओ अपना कमरा साफ़ करो, तो ऐसे वो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रूटीन फॉलो करवाने के लिए खुद भी उस बात पर अमल करें। अब आप चाहते हैं आपका बच्चा खाए हरी सब्जी, आपका बच्चा टाइम से सोए, दूध पिए, और आप क्या करते हैं, आप खाते हैं पिज़्ज़ा बर्गर, आप खुद 12 बजे तक फ़ोन चलाते हैं। इसके बाद आप क्या है कि उसे दूध पीने के लिए कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे ये कहते हैं कि आप दूध पियो पहले तब मैं दूध पीऊँगा। ठीक है, अगर बच्चा ऐसा चाहता है तो आप उसके लिए कर सकते हैं ऐसा, आप टाइम से सोएंगे तो वो खुद भी टाइम से सोएगा, ठीक है। अगर आप मतलब मानते हैं कि हम इतना जल्दी आपको कोई काम है तो आप उसके लिए थोड़ा देर सो जाएं उसके साथ, कि उसे लगे कि हाँ ये भी हमारे यहाँ सब टाइम से सोते हैं, केवल ये रूल मेरे लिए नहीं है कि सिर्फ तुम ही सबसे पहले सोओगे बाकी सब तो जगेंगे, या फिर तुम ही हरी सब्जी खाओगे बाकी सब तो पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे। तो जो वो करता देखेगा वो सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चा ज़्यादा रोए तो उसको बढ़ावा न दे, उसे समझाएं व खुद से समझने का मौका दे। जिद्दी बच्चे क्या करते हैं, रोने लगते हैं, बहुत तेज़ रोने लगते हैं, हाथ पैर पटकने लगते हैं, और क्या करते हैं मतलब पेरेंट्स फिर क्या करते हैं, उन्हें पुचकारने लगते हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो और ज़्यादा मतलब नाटक दिखाने लगते हैं, और इसके बाद क्या है, फिर वो मतलब विशेज़ उनकी पूरी हो जाती हैं, तो वो मतलब हर बार ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, उसको बढ़ावा न दो, जब वो रो रहा है उसे बढ़ावा मत दो, उसे पुचकारो मत कि बेटा कोई बात नहीं चुप हो जाओ, ऐसा ना करो, उसे रोने दो, ठीक है। उसे समझाओ, जब वो रो रहा है ना तो उसे ऑप्शन देते रहो। देखो अगर मानो वो किसी खिलौने के लिए रो रहा है कि मुझे तो ये लेना है, ठीक है, तो आप जो आप करवाना चाहती हो ना, आप ये बोलो कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें दिलाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें टाइम से होमवर्क करना पड़ेगा, तब मैं दिला दूंगी, ठीक है। या फिर कोई ऐसी बातें बनाते रहो, ठीक है। इसके बाद क्या है, उसे खुद से समझने का मौका दो। अच्छा तुम बता दो खुद ही तुम होमवर्क करोगे या फिर तुम्हें खिलौना नहीं चाहिए, तो वो खुद सोचेगा कि हाँ चलो मैं होमवर्क कर लेता हूँ और फिर मिल जाएगा मुझे वो, ठीक है। तो इस तरीके की आप बातें कर सकते हो उसके साथ, ओके। तो ऐसा मतलब रोए तो ज़्यादा उसे पुचकारना नहीं है, और हर बार ऐसा नहीं हो कि उसकी विश पूरी करनी है। अगर वो वैलिड कर रहा है कोई चीज़, मतलब आप देना सही है उसके लिए तो अच्छा है कि आप दे दो, लेकिन अगर वो अच्छी चीज़ नहीं है तो सिर्फ आप उसे प्यार से समझाओ, उसे पुचकारने की या फिर इस तरीके से जो वो मांग रहा है उसे देने की कोशिश मत करो। इस तरीके से फिर वो हर चीज़ की जिद करेगा, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ होनी चाहिए। इससे क्या है, बच्चे थोड़ा मेंटेन रहते हैं, इस तरह मतलब फिर वो सारी हरकतें नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, बच्चा खेलकूद बहुत ज़्यादा करता है, पढ़ाई बहुत कम करता है। मीन्स खेलता वो स्कूल में भी मतलब उसका दिमाग स्कूल में भी खेल में बहुत ज़्यादा रहता है, पढ़ता कम है। ये स्कूल की प्रॉब्लम हो गई। घर पे ये प्रॉब्लम है कि वो होमवर्क नहीं करता, बस खेलता खेलता है, ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम हो गई। अब क्या करें, सबसे पहले देखो टीचर क्या करेगी, पेरेंट्स से क्या कहेगी। अगर वो घर पे ऐसा कर रहा है कि वो होमवर्क वगैरह नहीं करता, सिर्फ खेलता है, उसे करने को कहो तो नहीं करता, तो देखो खेलने के समय को निश्चित कर दें। सबसे पहले आप ये कर दो कि ठीक है बेटा जब तुम होमवर्क कर लोगे ना तो मैं तुम्हें खेलने दूंगी। अब खेलने दूंगी तो वो पूरा होमवर्क करने में उसे भी पता है कि मुझे 1.5 घंटा लगेगा या बहुत देर लगेगी, तो ऐसे तो मेरा खेलने का टाइम निकल जाएगा, तो वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं करना, रहने दो, मैं तो खेलूंगा, मुझे करना ही नहीं है होमवर्क। तो अब क्या करें, देखो हर जो होमवर्क है उसको सबसे पहले टुकड़ों में बांट लो, छोटा छोटा कर लो, ठीक है। इसके बाद उसे हर 10 मिनट में क्या उसे फ्रेश होने का मौका दो। मानो आपने मैथ का होमवर्क करवाना है, आपको लिखवानी है उसे
2 से लेके 5 तक की टेबल, ठीक है। तो अब क्या करो आप, सबसे पहले उससे बोलो कि तुम 2 की टेबल लिखो, उसके बाद मैं आपको खेलने दूंगी 10 मिनट। तो आप क्या करो, 2 की टेबल वो लिख लेगा, इसके बाद आप उसे थोड़ी देर खेलने दो, जो वो चाह रहा है, अपनी कार से खेलना चाह रहा है, अपनी गुड़िया से खेलना चाह रहा है, उसे खेलने दो, ठीक है। फिर उसे बुलाओ थोड़ी देर बाद, फिर उससे 3 की टेबल लिखवा ली, फिर उसे थोड़ी देर खेलने दिया। तो मतलब बांट दो काम को। इसके बाद बच्चे को डांट फटकार के ना पढ़ाएं या होमवर्क कराएं, उसे पीट पीट के होमवर्क करा रहे हो, चांटे मार मार कर, तो इस तरीके से क्या उसके लिए बोझ है, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, उसको होमवर्क करना सबसे ज़्यादा बुरा काम लगेगा। तो ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट, पूरा होमवर्क करने पर उसे शाबाशी दो, प्रोत्साहन दो। मतलब जब वो अपना पूरा होमवर्क कर लेता है उसे शाबाशी देनी है, वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, है ना, ऐसे ही रोज़ होमवर्क किया करो, है ना, मैं तुम्हें ऐसे ही खिलाया करूँगी, अच्छी बात है ना। ये तो उसे प्यार भरी मतलब बातें करो। प्रोत्साहन दो, मतलब प्रोत्साहन का मीनिंग ऐसा है कि उसे ऐसा नहीं कि होमवर्क करने के बाद रोज़ एक चॉकलेट देनी है, अब उसका ये रूटीन बन गया है कि वो होमवर्क इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे चॉकलेट मिलनी है। उसको प्रोत्साहन देना है, लालच नहीं देना है। तो प्रोत्साहन का मीनिंग ये होता है कि कभी आपने दे दी, कभी आपने नहीं दी, कभी आपने दे दी, कभी आपने नहीं दी। ऐसा नहीं कि रोज़ ही देनी है, रोज़ ही मतलब वही चीज़ देनी है, रोज़ ही चॉकलेट देनी है। आप उसे कोई खेल खिला दो, ठीक है, आप उसे कोई नई चीज़ सिखा दो, आप उसे कोई नई चीज़ बता दो, तो क्या है वो ये जानने के लिए कि हाँ होमवर्क के बाद मुझे कुछ करने को मिलेगा या मम्मी कुछ नया कराएगी, तो वो इस वजह से भी होमवर्क करे। ऐसा नहीं कि आप हर रोज़ चॉकलेट दे रहे हो तो वो चॉकलेट के मारे ही फिर तो उसे चॉकलेट खाने की गंदी आदत पड़ जाएगी, तो ये आपको नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है, एज ए टीचर आप क्या करोगे। अगर क्लास में ऐसा बच्चा है, ऊधमी बच्चा है, जो कि खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान है उसका, पढ़ने में है ही नहीं दिमाग, तो अब आप क्या करोगे। देखो छोटी छोटी एक्टिविटी या प्रश्न बीच में ज़रूर करें। जब ऐसे बच्चे होते हैं ना क्लास में, वो क्या करते हैं, उनका पढ़ाई में मन होता नहीं है, सुनते वो है नहीं किसी की। अब उन्हें क्या है, उनसे प्रश्न पूछो, बीच बीच में उन्हें सोचने का मौका दो, कोई एक्टिविटी करा दो जिससे कि क्या है फिर से उनका ध्यान वापस वहीं आ जाए, ठीक है, क्योंकि उनका मन जल्दी जल्दी उचटने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो बच्चा थोड़ा ज़्यादा उद्यमी है उससे सबसे जल्दी जवाब बताने को कहे। आपने कोई प्रश्न पूछा तो आप ये कहो कि कौन सबसे पहले आंसर देगा, तो वो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा कि मैं दूंगा, और उससे कहो जल्दी क्वेश्चन का आंसर दो, तो वो सोचेगा, ठीक है, उसका दिमाग खेल से हटेगा, ऊधम से हटेगा, फिर वो उस चीज़ पे फोकस करेगा। नेक्स्ट है, उसे कुछ जिम्मेदारियां दो, जैसे मॉनिटर बना देते हैं ना, तो आपको उसी तरीके से छोटे बच्चों को, मतलब जैसा वो ऊधमी है उसको बोल देना है कि क्लास में अगर कोई कूड़ा करेगा तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कॉपी में नाम लिखोगे, मुझे बताओगे, ठीक है। क्लास में कोई किसी को गाली देगा या कोई ऐसी हरकत करता है तो तुम मुझे बताओगे, तो वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी, वो इस चीज़ को समझेगा कि अच्छा मुझे ही जिम्मेदारी दी है तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है, तो वो ऊधम कम करेगा। नेक्स्ट, और अगर ये भी बोलो कि अगर तुम ऐसा करते पाए जाते हो तो सबकी जो सज़ा है ना, सबकी जो भी डांट पड़ेगी वो तुम्हारी पड़ेगी, इसलिए तुमको किसी को नहीं करने देना है। तो इस तरीके से उसे समझाओ। नेक्स्ट, अच्छे प्रदर्शन पर उसे प्रोत्साहित करें। ऐसा बच्चा जब भी अच्छा कोई काम करे तो उसे क्या है, प्रोत्साहित करो कि तुमने बहुत अच्छा किया, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना, ठीक है, देखो तुम कितने गुड बॉय बन गए हो। नेक्स्ट, सभी बच्चों को फील्ड गेम्स के द्वारा भी पढ़ाएं। अब देखिए ऐसे बच्चे जो होते हैं, आप उनको क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि साप्ताहिक तौर पर, मतलब कि हर वीक के एंड में क्या है, फील्ड पे ले जाके आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, क्योंकि उन्हें ग्राउंड में खेलना ज़्यादा पसंद होता है, खुले में जाना पसंद है, तो आप थोड़ा फील्ड में भी खिला सकते हो। फील्ड में कैसे खिलाओगे, तो ऐसे कि मान लो आपको ABCD सिखानी थी, तो आप क्या करोगे कि आपने ऐसे गोला बना लिया, उस गोले के अंदर ABCDE ऐसे करके लिख लिए। हम नंबरिंग वाला गेम्स भी पहले खेलते थे। अब क्या है, हर एक बच्चे को बुलाओ, A, फिर वो B पे कूदेगा, फिर उससे कहो नेक्स्ट क्या आएगा उस पे कूदो, तो वो C पे कूदेगा, फिर D पे कूदेगा। तो इस तरीके से आप गेम खिला सकते हो, तो क्या है वो थोड़ा बाहर जाएगा तो खुश भी होगा। और फिर उसे एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को थोड़ा बताओ, ठीक है, नई नई बातें आप बता सकते हो, तो क्या है बच्चा थोड़ा खुश रहेगा, वहाँ पे उसे पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आएगा। आप रोज़ एक तरीके से ही अपना लेक्चर शुरू करोगे, एक तरीके से ही पढ़ाना चालू करोगे, तो जो वो ऊधमी बच्चा है उसे पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, तो उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसे को क्या है, आपको पढ़ाई को थोड़ा एक्टिविटी में बदलते रहना है, ठीक है। सो होप आज के जो प्रश्न थे वो आपको समझ आए हैं। अगर आपको इनसे बेटर किसी के आंसर पता है तो मुझे कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। और आपको अगर कोई नया इसका आंसर लगता है तो आप खुद भी एडिट कर लीजिएगा अपनी PDF में। कल वाली जो वीडियो थी उसकी PDF मैंने आपको दे दी थी। PDF थोड़ी लेट हो जाती है, मैं आपको शाम 5 बजे तक डाल देती हूँ, ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत हुआ कीजिए कि PDF नहीं आएगी, PDF मैं ज़रूर डाल दूँगी। और अगर वीडियो आज का अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।